हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंजीनियरिंग। मैं हूँ वंशिका और आज हम कुछ बेसिक टर्म्स सीखेंगे। ओके जैसे कि बाइनरी ट्री क्या होती है, कंप्लीट बाइनरी ट्री, फुल बाइनरी ट्री, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री, हाइट एंड लेवल्स। ये टर्म्स है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब हम जो भी आने वाले वीडियोस में टॉपिक्स पढ़ेंगे उसका बेस यही है। अगर आपको ये बेसिक टर्म्स है वो समझ में आ जाते हैं तो आप नेक्स्ट टॉपिक अच्छे से कर सकते हो। ओके और काफ़ी एग्ज़ाम्स में जैसे कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके सो स्टार्ट करते हैं। सो बाइनरी ट्री स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि ट्री क्या होती है। सो अभी आपको एक ट्री का स्ट्रक्चर इमेजिन करना है, रियल ट्री का। ओके सो देखिए स्ट्रक्चर में क्या आता है। पहले आते हैं ट्री को लीफ होते हैं, पत्ते होते हैं बहुत सारे, है ना। उसके बाद ब्रांचेस, देन रूट। तो वही सेम स्ट्रक्चर हम यहाँ पे भी यूज करते हैं बट थोड़ा उल्टा करके। ओके सो जो रूट नोड है वो हम ऊपर लिखते हैं। सो पहले लिखते हैं हम रूट, देन ब्रांचेस, ओके एंड देन लीफ नोड। ओके तो वही स्ट्रक्चर होता है। सो दिस इज स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज रूट नोड। ओके दिस इज योर ब्रांच, ओके एंड दिस इज कॉल्ड एज लीफ नोड। ओके ये भी लीफ नोड एंड दिस इज ऑल्सो अ लीफ नोड and this node is called as internal node. okay जो भी रूट नोड होता है it is also called as parent node. ठीक है सो ये जो इंटरनल नोड है इसको भी हम पेरेंट बोल सकते हैं बट किसके, ये दो चाइल्ड है इसके हम पेरेंट्स इसको बोल सकते हैं। ये कुछ सिंपल टर्म्स थी। ओके सो ये स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ट्री। नाउ वी विल सी बाइनरी ट्री। सो बाइनरी नाम से ही पता चलता है, बाइनरी यानी क्या, ओनली टू, दैट इज 0 and 1। हमने जावा में C++ में भी पढ़ा है, बाइनरी मीन्स क्या, ओनली टू वैल्यूज। ओके 0 and 1। सो वैसे ही बाइनरी ट्री मीन्स क्या, जिसके चिल्ड्रन ओनली टू होंगे। ओके वो कैसे देखते हैं। A binary tree is a data structure in which each node has at most two children, referred to as a left and the right child. These trees are used to represent hierarchical representation or relationship. At most two children. Okay, so binary tree को always ज़्यादा से ज़्यादा दो ही children होंगे। तो यहाँ पे कुछ trees दिए हुए हैं। Okay, so देखिए this is binary tree, this is binary tree, this is binary tree. Why? Because each and every tree को सिर्फ दो ही child यहाँ पे दिए हुए हैं। ओके सी 10 को 20 and 30 ही है, फिर 20 को 40 and 50। ओके वैसे ही यहाँ पर भी देखिए इसके भी दो चाइल्ड है, देन इसके भी दो, इसके भी दो। ओके सो दिस इज कॉल्ड एज बाइनरी ट्री। ओके नाउ व्हाट इज हाइट। So height, the number of edges on the longest path from the root to leaf. Root is at height 0. ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं कि ट्री का हाइट बताना है आपको। हाइट मीन्स नंबर ऑफ एजेस। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल लेते हैं। इफ़ आई वॉन्ट टू फाइंड द पाथ फ्रॉम 10 to 50, ठीक है मुझे ये 50 का पाथ फाइंड करना है। सो फिर मैं कैसे पाथ फाइंड करूँगी, 10 to 20 and 20 to 50। ओके सो 10 to 20 के बीच में ये जो एज है वो 1 एज, ओके दैट इज फर्स्ट एज, एंड ये सेकेंड एज। ओके सो हाइट ऑफ द ट्री क्या हुई, 2। जो भी एजेस लगती है पाथ को फाइंड करने में वही एजेस होती है उसकी हाइट। ओके ऑलवेज रिमेंबर रूट नोड की हाइट होती है 0 बिकॉज ये रूट नोड है, इसके ऊपर और कोई एज नहीं है या फिर कोई नोड नहीं है ना। सो इसकी हाइट है 0। ओके सो 20, नाउ लेट्स से 20। सो 20 की हाइट क्या हुई,
इट्स 1 बिकॉज ये ओनली 1 एज है बिटवीन 20 एंड 10. ओके, सो इस ट्री की, ये ट्री की हाइट है 2. नाउ लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल. ओके, नाउ आई वॉन्ट टू फाइंड अ पाथ फ्रॉम 1 to 6. ठीक है, 1 to 6. सो दिस इज पाथ, है ना. सो दिस इज 1 एज and this is 2, that is second age. So height of the tree is 2. Got it? Okay, now level. Count nodes in a path to reach a destination node. Okay, so level, how to find? Level is equal to 1 plus depth. Okay, अब depth क्या होती है, पहले depth देखते हैं. Okay, so depth means the number of edges from the root node to the node. हम बोल सकते हैं कि height एंड डेप्थ वो सेम होती है, तो द नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम द रूट टू द नोड, हाइट में भी सेम बोला था, द नंबर ऑफ एजेस कितनी लगती है पाथ फाइंड आउट करने में. सो हाइट एंड डेप्थ इज ऑलमोस्ट सेम. ओके, सो यहाँ पे देखिए, ये एग्जाम्पल में देखते हैं कि डेप्थ क्या है. ओके, अगर मुझे 6 की डेप्थ फाइंड आउट करनी है तो 6 ये रूट नोड से कितनी दूरी पर है, रूट नोड तक कैसे पहुंचा जा सकता है. सो दिस इज 1 पाथ, 1 2. ओके, सो 6 to 3, 3 to 1, दैट इज यहाँ पे 1 and 2 एजेस लगती है. सो डेप्थ ऑफ अ 6 इज 2. गॉट इट? हियर ऑल्सो 50 to 20 and 20 to 10. So 1 and 2. Okay, so depth of a 50 is 2 only. Got it? Now अभी हम आते हैं level पे फिर से. So level count nodes in a path to reach a destination node. जो level होती है वो number of node कितने आते हैं आपके path में वो count करती है. So formula भी है 1 plus depth. Okay, आप इससे भी level find out कर सकते हो. तो देखिए ये एग्जाम्पल लेते हैं. सो दिस इज लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3. लेट्स से मुझे 4 तक का पाथ फाइंड आउट करना है. ओके, सो उसमें से कितने नोड लगेंगे. सो दिस इज माय पाथ. सो 4 to 2, 2 to 1. ओके, सो यहाँ तक पहुँचने में मुझे 3 नोड्स लगे हैं. ओके, दैट इज 4 नोड इटसेल्फ, 1, this is 2, 3. Okay, so this is 1 2 3, so level is 3. so अभी फॉर्मूले से भी देखते हैं. so level is equal to, अभी 4 की हमें लेवल फाइंड आउट करनी है. so 1 प्लस डेप्थ, डेप्थ कितनी है 2, क्योंकि ये एज 1 ये एज 2, तो हमें 2 एजेस लगे हैं. ओके, so 1 plus 2 is equal to 3. so level is equal to 3. Got it? Now degree, number of children of a particular parent. ओके, ये तो बहुत इजी है कि एक पेरेंट को कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैं. ओके, सो डिग्री हमेशा मैक्सिमम 2 ही रहेंगी बाइनरी ट्री में. 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है, बट मैक्स टू मैक्स 2 ही रहेंगी, 2 से ज़्यादा नहीं रहेंगी. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. यहाँ पे देखो 2 की डिग्री कितनी हुई 1 and 2 चाइल्ड है, सो दैट इज डिग्री ऑफ 2 इज 2. ओके, नाउ डिग्री ऑफ 3 इज 1. व्हाई? बिकॉज इट हैज ओनली 1 चाइल्ड, दैट इज राइट चाइल्ड. ओके, नाउ वी विल सी वन मोर टर्म, दैट इज सिबलिंग. ओके, सो व्हाट इज सिबलिंग? सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. यहाँ पे देखो 2 के कितने चाइल्ड है 5 and 4. सो 5 का सिबलिंग हो गया 4 और 4 का 5. ओके, वैसे ही 1 के चाइल्ड 2, दैट इज 2 and 3. सो 2 इज अ सिबलिंग ऑफ 3 and 3 इज अ सिबलिंग ऑफ 2. नेक्स्ट टर्म देखते हैं एंसेस्टर. एंसेस्टर. ओके, सो एंसेस्टर मीन्स इन जनरल टर्म इट इज पूर्वज, हम पूर्वज बोलते हैं, है ना. दैट इज मी, देन माई पेरेंट, ओके, देन ग्रैंड पेरेंट, सो लाइक दिस. ओके, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल 5. So what is the ancestor of 5? That is 2 and 1. Okay, so this is ancestor of 5. Now ancestor of 6, 3 and 1.
So these are ancestors. Got it? Next term is descendant. So what is descendant? Ancestor से उल्टा. Okay, let's take an example. If I want to find the descendant of 2, okay, so that is 5 and 4. Okay, if I want to find the descendant of 1, okay, so it's 3 and 6, or 2 and 5, okay, or 2 and 4. 1 का चाइल्ड 2 है और 2 के चिल्ड्रन 5 and 4 है. ओके, सो दिस इज डिसेंडेंट. एंड लास्ट टर्म इज सब ट्री. सो सब ट्री तो सबको पता होगा, है ना, कि दिस इज वन सब ट्री एंड दिस इज वन सब ट्री. ओके, सो सब ट्री मीन्स स्मॉल पार्ट ऑफ अ ट्री. ओके, सो सी यहाँ पे 1 इज अ पेरेंट नोड, है ना, रूट नोड है. सो 2, 5 and 4 this is one subtree and 3, 6 is another subtree. So ये कुछ कॉन्सेप्ट थे छोटे छोटे, आई थिंक यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे. ओके, नेक्स्ट इज कंप्लीट बाइनरी ट्री. So a complete binary tree is said to be a complete binary tree when all the levels are completely filled except the last level which is filled from the left. Okay, सो बहुत ईजी है. कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होती है? जो लेवल्स होते हैं, अब हमने लेवल्स देखी क्या है, 1, 2, 3, ये जो लेवल्स है वो कंप्लीट होने चाहिए, दैट इज कंप्लीटली फिल्ड होने चाहिए. ओके, और वो भी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके, नेक्स्ट, द फिलिंग ऑफ अ लीफ नोड मस्ट स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट साइड. इट इज नॉट मैंडेटरी दैट द लास्ट लीफ नोड मस्ट हैव द राइट सिबलिंग. स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. हमेशा जब भी हम बाइनरी ट्री ट्रैवर्स करेंगे या फिर इंसर्ट करेंगे कोई भी नोड, तो वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ही होगा. और ये मैंडेटरी नहीं है कि राइट उसमें जो नोड है वो फिल्ड रहे. यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं. सी, दिस इज द गुड एग्जाम्पल. ओके, सो लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 है. ओके, और यहाँ पे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हमने फिल किया है 4, 5 and 6, है ना, बट यहाँ पे राइट चाइल्ड नहीं दिया है. सो इट इज ओके फॉर कंप्लीट बाइनरी ट्री. सो ये मैंडेटरी नहीं है कि कंप्लीट बाइनरी ट्री में राइट चाइल्ड अवेलेबल होना चाहिए. ओके, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट बाइनरी ट्री एंड दिस इज ऑल्सो एन अनदर एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट बाइनरी ट्री. कंप्लीट बाइनरी ट्री हमेशा लेफ्ट टू राइट फिल्ड होनी चाहिए और मैंडेटरी नहीं है कि राइट जो चाइल्ड है वो अवेलेबल हो. ओके, सो दिस इज सिंपल कंप्लीट बाइनरी ट्री. नेक्स्ट इज फुल बाइनरी ट्री. अ बाइनरी ट्री इज सेड टू बी द फुल बाइनरी ट्री व्हेन ऑल द नोड्स हैव 0 और 2 चिल्ड्रन एक्सेप्ट द लीफ नोड. ओके, सो यहाँ पे कंडीशन 0 और 2 चिल्ड्रन. ओके, जब भी किसी बाइनरी ट्री को 0 और 2 चिल्ड्रन होते हैं वो होती है फुल बाइनरी ट्री. यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं, देखिए. ईच एंड एवरी नोड को 0 और 2 ही नोड्स है. ओके, सो दिस इज 1. सो 1 को 2 चिल्ड्रन है, देन 2 को भी 2 चिल्ड्रन है एंड 3 को 0. ओके, सो 0 and 2. ओके, नाउ कंडीशन इज फुलफिल. सो दिस इज कॉल्ड एज फुल बाइनरी ट्री. ओके, और यहाँ पर भी देखिए. सो 1, 2 चिल्ड्रन है, यहाँ पे 0, यहाँ पर भी 2 एंड लीफ नोड को तो 0, 0 ही होंगे. ओके, रिमेंबर कि लीफ नोड को हमेशा 0, 0 ही नोड होते हैं. नाउ टेल मी, इज इट कंप्लीट बाइनरी ट्री दिस वन? नो. व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट स्टार्ट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना. यहाँ पे देखो, ये जो 2 है यहाँ पे एक भी नोड फिल नहीं किया है. So this is not a complete binary tree. Okay, got it? So full binary tree, it's very easy कि 0 और 2 node रहेंगे except the leaf node. Okay, next, almost complete binary tree, that is SCBT. An almost complete binary tree is a special kind of a binary tree where insertion takes place from level by level and from left to right order at each level, and the last level is not filled fully always. It also contains nodes at each level except the last level.
जो ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री होती है वो लेवल बाय लेवल फिल्ड होती, यानी ऊपर से लेके नीचे तक एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दैट मीन्स जो भी लेफ्ट नोड है वो कभी भी एम्प्टी नहीं रहेगा। ओके, फर्स्ट यू हैव टू फिल द लेफ्ट नोड एंड देन फिल टू राइट। इट इज नॉट मैंडेटरी कि जो राइट नोड है वो अवेलेबल है। सी द एग्जाम्पल्स। सो हियर इंसर्शन स्टार्ट्स फ्रॉम ए, okay, then B, then C, okay, then D, E, F, G, then again H, I, J. Okay, so this is the almost complete binary tree. Okay, if I want to insert new element, okay, that is Z. Okay, so कहाँ पे insert करूँगी? That is E only, here only. आप ये छोड़ के यहाँ पे ऐसे इंसर्ट नहीं कर सकते। ओके, सो दैट इज नॉट अ ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। आपको मैंडेटरी है कि पहले लेफ्ट चाइल्ड फिल करो, उसके बाद राइट चाइल्ड। गॉट इट? ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री इज ऑल्सो कॉल्ड एज नियरली कंप्लीट बाइनरी ट्री। सो आई होप आपको ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री समझ में आ गई होंगी। Now this is home task for you, okay, or we can call it as a homework. What you have to do, you have to find out the values of a following terms. Okay, you can see here there are lots of terms I have given you. So binary tree, complete binary tree, full binary tree, SCBT. Okay, so let me give the number. This is first diagram, second, third and fourth. Okay, it will be easy for you to identify the diagram. So you have to identify the binary tree. Okay, कौन सी है, फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। जो भी ट्री बाइनरी ट्री होंगी, so you have to write it down here. Then complete binary tree, you have to find out the complete binary tree, full binary tree, SABT, okay, height of each and every tree, level of each tree, okay, depth of a tree, okay, and degree. Okay, if you want you can find out the degree of here 3, here 1, okay, 2 and 2 here, okay, which is in red color. जो भी रेड कलर में आपको नोड दिख रहे हैं उसकी आपको डिग्री फाइंड आउट करनी है। देन एंसेस्टर एंड डिसेंडेंट जो कि है ब्लू कलर में। ओके, सो दिस इज 1, 2, 3 and 4. गॉट इट? सो रिवीजन के लिए ये कुछ टास्क दिया है मैंने। सो ये जो होम टास्क दिया है वो डेफिनेटली आप करिए, इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छे से होंगी। अगर आपने होमवर्क किया है और आपको लगता है कि मैंने ये चेक करना चाहिए तो गिवन ईमेल आईडी पे आप सेंड कर सकते हो। ओके, आई विल डेफिनेटली चेक इट। सो इस तरह से आज हमने बहुत बेसिक टर्म्स देखी जो कि बहुत यूजफुल है, इम्पॉर्टेंट है एंड स्कोरिंग है। अगर आपका ये बेस जो है वो एकदम पक्का हो जाता है तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके, so that's it for today. We will meet on our next class. Till then, take care. Bye bye. Happy learning. Keep learning.